उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो ने रूस के हमले से निपटने के लिए नया पावर प्लान तैयार कर लिया है और अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने के लिए वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड की समिट में बड़ा ऐलान कर सकता है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक रूस से जंग के खतरे को देखते हुए नेटो के 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा, जिन्हें जंग छिड़ने पर तेजी से तैनात किया जा सकता है, जबकि अब तक ये संख्या करीब 40,000 थी। मतलब रूस के खिलाफ नेटो ने अपनी ताकत को 7 गुना ज्यादा बढ़ाने का ये पूरा प्लान बनाया है। दावा है कि नेटो रूस के आसपास मौजूद अपने सदस्य देशों में आधुनिक हथियारों की सप्लाई भी बढ़ाएगा और अगले साल तक अपने इस अभियान को पूरा कर लेगा। इस पर मैड्रिड में चल रही बैठक में सभी नेटो सदस्यों के बीच सहमति बनने की उम्मीद है। और खबर तो यह भी है कि नेटो देश इस बैठक में फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिनके सदस्य बनते ही नेटो के लिए रूस को उत्तर की तरफ से घेरने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसीलिए नेटो फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता को लेकर पहल तेज करता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए इन दोनों देशों की सदस्यता में रोड़ा बने तुर्की को मनाने की कोशिश तेज कर दी गई है और जल्द ही स्वीडन की प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। मतलब फिनलैंड और स्वीडन को जल्द से जल्द सदस्यता देना भी पुतिन के खिलाफ नेटो के पावर प्लान का ही एक हिस्सा है। और रूस को भी यह डर है कि ऐसा होने पर उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा और इसी वजह से रूस नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंचे। हालांकि नेटो की इन तैयारियों के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी उससे निपटने के लिए अपनी मोर्चाबंदी मजबूत करने में कोई कसर छोड़ते नहीं दिख रहे और उन्होंने स्पेन की राजधानी में नेटो की बैठक शुरू होने से ठीक पहले अपने तेवर दिखाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके तहत रूस बेलारूस में परमाणु हथियार दागने की ताकत रखने वाले अपने खतरनाक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को तैनात करेगा। पुतिन ने यह ऐलान 25 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ हुई एक मुलाकात के दौरान किया। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की तैनाती के साथ ही उन्होंने बेलारूस को उसके सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने में मदद का भी भरोसा दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद से दुश्मन पर परमाणु हथियार से लैस मिसाइल लॉन्च की जा सकें। और पुतिन ने इस तैयारी की वजह भी बताई। атомные бомбы 200 в 6 европейских странах। मतलब एक और नेटो ने रूस के हमलों से निपटने के लिए ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी, तो दूसरी ओर रूस भी बार बार ये संदेश देने में नहीं चूक रहा कि उसे किसी भी तरह न झुकाया जा सकता है और न ही डराया जा सकता है।